गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 7 दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले रेशियो क्या होता है पता है? रेशियो होता है, हमने इनको न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना, मीन्स डिवाइड करना है। ठीक है जी। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा? स्पीड ऑफ अ साइकिल is 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। इनकी रेशियो निकालनी है। जो पहले लिखा होता है वो न्यूमिनेटर में आएगा, ठीक है ना। मीन्स स्पीड ऑफ द साइकिल आएगा न्यूमिनेटर में एंड स्पीड ऑफ द स्कूटर आएगा डिनोमिनेटर में। और सेकेंड चीज़ हमने ये ध्यान रखनी होती है कि जो इनके यूनिट है, ठीक है, यूनिट्स किलोमीटर पर आवर दोनों के यूनिट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर यूनिट सेम नहीं होंगे तो पहले हम क्या करेंगे? यूनिट्स को सेम करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्पीड ऑफ अ साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। अब रेशियो निकालते हैं। ऊपर न्यूमिनेटर में किसकी स्पीड रखनी थी हमने? स्पीड ऑफ अ साइकिल। डिनोमिनेटर में स्पीड आनी थी स्पीड ऑफ अ स्कूटर, मीन्स 15/30। इनको हमने 3 के टेबल पे डिवाइड किया। 3 5 ज़ा 15, 3 10 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो रेशियो क्या आई? 1:2। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो यूनिट्स क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे इसका क्या है? मीटर एंड इसका क्या है? किलोमीटर। तो किलोमीटर बड़ा होता है, किलोमीटर को मैं स्मॉल यूनिट में ले आऊँगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1000 दैट इज 10,000 मीटर। रेशियो निकालें। 50/10,000। जीरो से जीरो कट हो गई। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और साथ में दो जीरोस ऐड ऑन हो गई। ठीक है जी। तो हमारी रेशियो क्या आ गई? 1:200। ठीक है। थर्ड पार्ट, 50 पैसा टू 5 रुपीज़। अब रुपीज़ बड़ा होता है, पैसे का यूनिट छोटा है, यूनिट अलग अलग है, सेम करें। हमें पता है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे होता है। तो 5 रुपीज़ कितना हो गया? 5 इंटू 100 पैसा इज इक्वल्स टू 500 पैसा। रेशो किया। 50/500 इज इक्वल्स टू 1/10। रेशो आ गई हमारी 1:10। अच्छा, ये कैसे आया वो भी बता देता हूँ जिनको समझ नहीं आया। जीरो से जीरो कट हो गई। 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50। ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। अब हमने क्या करना है? रेशियो को परसेंटेज में करना है। रेशियो हमने देखा था ना क्या होता है? ये न्यूमिनेटर में होता है, ये डिनोमिनेटर, मीन्स 3/4। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जब भी किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो ना, तो आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। 4 के टेबल पे 100 आता है 25 पे, एंड 25 इंटू 3 इज 75। एंड में क्या लग जाएगा? परसेंटेज का साइन। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 75%। बी पार्ट इज 2:3। परसेंटेज ऑफ 2:3 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 100। इसको डिवाइड करके आंसर आया हमारा 66 2/3। अब ये कैसे आया है? यहाँ पे डिवाइड भी किया हुआ है, बता देता हूँ। 3 के टेबल पे 200 को डिवाइड किया तो क्या है? 66 एंड रिमाइंडर इज 2। तो मैंने इसको क्या किया? मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है। ठीक है जी। आप चाहो तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, और नहीं तो पॉइंट के बाद 66.67%। ठीक है जी। क्लियर हो गया। नाउ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है जी। अब हमने इनको पहले स्टेटमेंट समझनी है, उसके बाद जाएंगे इनके सोल्यूशन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। ये निकालना। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स की बुक में ना इस क्वेश्चन में गुड की जगह क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्टेड। तो मैं इंटरेस्टेड मान के चलूंगा। ठीक है जी। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, कि यहाँ भी
25 स्टूडेंट्स में से 72% जो है इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में। ठीक है जी। अब मुझे वो बताने हैं कि कितने स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। करें सोल्यूशन की तरफ। चलो, टोटल परसेंटेज हमेशा कितनी होती है 100, और यहाँ पे टोटल परसेंटेज में क्या क्या इंक्लूड हुआ है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स एंड नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। इंटरेस्टेड की हमें परसेंटेज पता है, नॉट इंटरेस्टेड की निकाल। अच्छा, नॉट इंटरेस्टेड की हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने उन्हीं की वैल्यू बतानी है। हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है जी, नॉट इंटरेस्टेड निकालना है, उसके लिए हमें पहले पता तो होना चाहिए ना कितने परसेंटेज स्टूडेंट है जो इंटरेस्टेड नहीं है मैथमेटिक्स में। ठीक है जी, तो हमने किया। नाउ यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स की परसेंटेज प्लस नॉट इंटरेस्टेड की परसेंटेज इज इक्वल्स टू 100%। इंटरेस्टेड कितने हैं पता है ना हमें, 72%। एंड नॉट इंटरेस्टेड कितने हैं वो निकालने हैं। तो मैंने क्या लिखा, 72 प्लस नॉट इंटरेस्टेड इज इक्वल्स टू 100। नॉट इंटरेस्टेड इधर ही रहेगा, जो 72 है ना, इधर प्लस का है 72, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। नॉट इंटरेस्टेड इज इक्वल्स टू 100 माइनस 72। तो 100 में से 72 को माइनस किया तो कितना आ गया, 28%। नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट कितने परसेंट है, 28। ठीक है जी, तो अब मैंने क्या किया, 28% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे हमारे, 25। जब हम ऐसे लिखते हैं ना तो ये परसेंटेज का साइन हट के क्या हो जाता है, डिवाइडेड बाय 100। 28/100 इंटू 25। तो 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100, एंड 4 वन ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। और यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो 7 स्टूडेंट्स हैं ना वो इंटरेस्टेड नहीं है मैथ्स में। ठीक है जी, क्लियर, समझ आया। चलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अ फुटबॉल टीम won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? ठीक है, तो इसको अब समझाता हूँ मैं। एक फुटबॉल टीम है, उन्होंने 10 मैचेस जीते हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, जितने भी मैचेस खेले हैं उन्होंने उसमें से 10 मैचेस वो जीते हैं। ठीक है जी, और उनकी जो ये विनिंग परसेंटेज है वो कितनी है, 40%। ठीक है जी, क्लियर हो गया। देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। अब हमने क्या करना है, टोटल मैचेस निकालने हैं। जब भी ऐसी कोई चीज़ आ जाए ना, टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने हो, तो कुछ नहीं करना, जो स्टेटमेंट दी है ना बस उसे लिख लेना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का क्या मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ टोटल मैचेस इज इक्वल्स टू 10। यही हुआ, उन्होंने 40% मैच जीते हैं। ठीक है, 40% कितने हुए, 10, मीन्स 40% ऑफ टोटल मैचेस इज इक्वल्स टू 10। अब इसी स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकली लिख लेना। 40% मीन्स 40/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, टोटल मैचेस इज इक्वल्स टू x। ठीक है जी, टोटल मैचेस हमें नहीं पता तो उसकी जगह क्या लिख लिया हमने, x इज इक्वल्स टू 10। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो जो ये चीज़ है ना, सपोज करो ऐसे है, तो इक्वल्स टू के उस साइड जाके उल्टी हो जाएगी। ठीक है जी, मीन्स 40/100 है ना, इसका क्या हो जाएगा, 100/40। x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 100/40। ये कैसे हुआ, 100 डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड 40 मल्टीप्लाई में था तो क्या हो गया, डिवाइड। ठीक है जी, सिंपल ऐसे ही याद रखना कि 40/100 का उल्टा हो जाएगा, मीन्स 100/40। इसकी भी कटिंग हो गई, 0 से 0 कट गई, एंड 4 के टेबल पे 100 आता है 25 पे। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने थे, 25। डन, क्लियर हो गया। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Hence, total number of matches are 25. Now, question number 5th. If Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning?
अगर चमेली के पास 600 रुपये बचे हैं आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, जितने भी पैसे थे उसके पास, अगर उसने उसमें से 75% खर्च दिए तो बचे हैं उसके पास 600 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें फिर टोटल मनी निकालनी है, बिगिनिंग में कितनी है। सबसे पहले हिंट के अकॉर्डिंग मैं क्या निकालूंगा, अब उसने 75% तो खर्च लिए, ठीक है ना, स्पेंड कर दिए, तो बचे कितने 25%। कैसे वो भी बता देता हूँ। टोटल परसेंटेज ऑफ मनी इज इक्वल्स टू 100। टोटल परसेंटेज में क्या आ जाता है, परसेंटेज ऑफ मनी शी स्पेंड एंड परसेंटेज ऑफ मनी शी हैड लेफ्ट। कितने परसेंट पैसे उसके पास बचे हैं और कितने परसेंट पैसे उसने स्पेंड कर दिए। ठीक है जी, स्पेंट वाले पता है हमें 75, और उसके पास कितने परसेंट मनी बची है वो नहीं पता, तो उसको हमने क्या किया, लेट अज्यूम इट एज x। 75 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 100। 75 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 25%। अच्छा, ये 25% क्यों निकाली, क्योंकि मेरे पास अमाउंट ही उसकी है, जो 600 रुपीज़ हैं वो 25% ही है ना हमारे। परसेंटेज ऑफ मनी शी हैड लेफ्ट इज इक्वल्स टू 25। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25% of total money is equals to 600. 25 upon 100 multiplied by x is equals to 600. Similarly 25 upon 100 है equals to के उस साइड जाके हो जाएगा 100 upon 25। ठीक है जी, x is equals to 600 into 100 upon 25। 25 ones are 25, 25 fours are 100, 6 fours are 24, जो दो जीरोज हैं साथ में लग जाएंगी, तो कितनी वैल्यू आई हमारी 2400। उसके पास स्टार्टिंग में कितनी मनी थी 2400 रुपीज़। ठीक है जी, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 60% pupil in a city like cricket, 30% like football and the remaining like other games। अच्छा, बिना सोल्यूशन देखे बताओ कि कितने लोगों को, कितने परसेंटेज लोग हैं जिनको अदर गेम्स पसंद है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलता हूँ तब तक मैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। अब मुझे परसेंटेज में दिए हुए हैं और टोटल बताया हुआ है, अब मैंने क्या करना है, एग्जैक्ट नंबर निकालना है। ठीक है जी, क्रिकेट का भी आसान है, कैसे हो जाएगा 60% और 50 लाख, 30% और 50 लाख। क्रिकेट और फुटबॉल का तो निकल गया, बट जो रिमेनिंग अदर गेम्स हैं वो कितने परसेंटेज लोग को पसंद है और उनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, वो कैसे निकालेंगे। चलो आओ सोल्यूशन करते हैं। टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 100%, 60% को क्रिकेट, 30% को फुटबॉल, और कितनों को अदर गेम्स पसंद हैं वो नहीं पता, तो उसको x मान लिया। यहाँ से 60% प्लस 30 प्लस x इज इक्वल्स टू 100। 60 प्लस 30 इज 90, 90 प्लस x इज इक्वल्स टू 100। 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x कितना आ गया 10%। तो अब हम बस सिंपल वैल्यू निकाल लेंगे। नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट इज 60% ऑफ 50 लाख। मैंने लैक का साइन एल लिखा हुआ है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, LAKH याद रखना। ठीक है, 60 इंटू 50 अपॉन 100, 0 से 0 कट गए दोनों, 6 5 ज़ा 30। तो कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है 30 लाख, और कितने लोगों को फुटबॉल पसंद है 30% ऑफ 50, इसका हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, 15 लाख। एंड द रिमेनिंग इज number of people like other games is equals to 10% of 50 lakh, 10 upon 100 into 50, both zeros are cut, तो आंसर आ गया 5 लाख। ठीक है जी, 7.1 हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे 7.2 के साथ। ठीक है।